झूठ को सच और सच को झूठ बताकर दिखावे को ही अपना बना लेते हैं लोग। भीतर इनके कितनी भी भरी हो कड़वाहट, बाहर से शहद का लेप लगा देते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये किसी शायर ने क्या खूब लिखा है। दोहरे चरित्र वाले सियासी दुकानदार इसकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द से मेल खाते हैं। कुछ सियासी तुरमानों के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, कुछ आसानी से छिपा लेते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनका हम पर्दाफाश करने का काम करते हैं। जी हाँ, सिर पर लाल टोपी है। अब आप समझ ही गए होंगे ये महारथी अखिलेश बाबू के सांसद हैं। नाम है पप्पू निषाद, यानी जैसा नाम वैसा काम। संत कबीर नगर सीट से जनता ने इन्हें संसद में बैठाया है। जी हाँ, लाल टोपी काले कारनामे, ये नारा भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ अक्सर वक्त वक्त पर देते नजर आते हैं। लेकिन संसद में आज जो कुछ होता दिखा, यह समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को दिखा रहा है। जो विपक्ष किसानों का हमदर्द होने का दावा करता है, आज उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संसद में किसानों पर बोलने के लिए उठे। पीछे संभल से सांसद जियाउर रहमान भी थे, रामपुर से मोहिबुल्लाह साहब भी बैठे थे और अखिलेश के सारे धुरंधर एक साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। किसानों की हक की बात होने लगी, सबके चेहरे गंभीर नजर आ रहे थे। लेकिन लगता है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने होमवर्क नहीं किया था। संसद में वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद मालूम नहीं हुआ और शायद उनके साथियों को भी ये मालूम था। डीएपी, खाद, यूरिया, बीज पर भाषणबाजी तो खूब हुई, लेकिन ये स्पष्ट नजर आया कि वो कितने गंभीर हैं। न ठीक से मुद्दा उठा पा रहे थे और ना ही बोलने में समर्थ थे। किसानों की आय आज दुगना करने का ढिढोरा पेश किया है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में डीएपी, खाद, यूरिया, खाद, बीज नहीं दे पा रही है। ये खाली खोखली बोलने वाली सरकार है। किसान सारे जगह परेशान है, खाद देने में अक्षम है और जानवरों से परेशान है। यहाँ उनके साथी सांसदों ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि अरे मांग करनी चाहिए थी। आधा मिनट बस मांग करना चाहिए था। किसको? आप बोलिए वीरेंद्र सिंह। यानी सपा के सांसद भी समझ गए कि यह सब संसद का समय खराब किया गया है। यही जनता का मुद्दा उठाने वाले सांसद जी बस हवाई बातें कर रहे हैं। यही नहीं, इस बीच वो अपने भाषण में भारत की मोदी सरकार को कहने लगे कि यह सिर्फ आपकी ही सरकार है। तभी लोकसभा में पीठासीन जगदंबिका पाल ने उन्हें तुरंत टोका और कहा कि ये सिर्फ उनकी सरकार नहीं, पूरे भारत की है, सबकी सरकार है, आपकी भी तो है। जो ये सरकार, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, किसानों की आय, आपकी भी सरकार है, किसानों की आय। फिलहाल यहाँ तो मामला सिमट जाता, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरें अब पूरे देश में वायरल हैं। अखिलेश के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का संसद में बोलने का वक्त खत्म हुआ तो स्पीकर जगदंबिका पाल ने यूपी के चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह का नाम अनाउंस किया। लेकिन तभी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का वो चेहरा नजर आया जिसे भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। जनता जो वोट करती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती है, वो भी देखे और किसानों के हकों की बात करने वाले वो नाटकबाज नेता भी देखें। कुछ वक्त पहले तक यही समाजवादी नेता किसानों पर लेक्चर दे रहे थे, हालांकि वो उनकी मांग तक नहीं रख पाए। जब उनका वक्त पूरा हुआ वो बैठे तो उन्हें लाइव लगा भाई कैमरा घूम गया है, लेकिन वो फिर भी लाइव थे। बैठते ही ये गंभीर चेहरा हंसी में तब्दील हो गया, ठहाके लगने लगे। उन्हें साथी सपा सांसदों ने तुरंत कह दिया कि मांग क्यों नहीं रखी ठीक से। फिर भी महाशय हंसते ही रहे, कभी नाक पर हाथ रखते, कभी इधर उधर देखते और फिर ठहाके लगाते। तो देखिए, धन्यवाद। आपने चंदौली जनपद जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहां से मैं चुन के आता हूं। 97 के बाद उत्तर प्रदेश में 14 नए जनपदों का। तभी उन्हें सपा सांसदों ने रोका, टोका और समझाया कि भाई साहब आप कैमरे पर दिख रहे हैं। और कि जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ वो फौरन अलर्ट हो गए और दोबारा गंभीर होने का दिखावा करने लगे। यानी नाटकबाजी का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और अंत में जब लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद नींद से जागे तो मामला तब तक हाथ से निकल चुका था। अब ऑन रिकॉर्ड लाइव ये वीडियो दुनिया देख रही है और शायद समझ गई है कि मुद्दा उठाने वाले ऐसे लोग राजनीति के किस दोहरे चरित्र को जीते हैं और कैसे झूठ का नकाब पहने जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो को हमने आपके सामने रखा। हमने बताया कि आखिर संसद में ऐसा क्या दिखा जिसमें कई सवाल खड़े हुए हैं कि वाकई ये किसान और आमजन के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर इनके लिए बस एक ये पब्लिक ऑब्जेक्ट हैं। क्योंकि विपक्ष ने किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा बनाया था। अभी बीते 2 दिसंबर को ठीक 12 बजे किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर से लगभग 4 किलोमीटर दूर महामाया फ्लाईओवर के पास लगना शुरू हो गया था। हालांकि वो 7 दिन तक रुक गया। बहरहाल अब इस बीच समाजवादी पार्टी के इस नेता का ये वीडियो सामने है। अपने विवेक के साथ आप अपना व्यक्तिगत नजरिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही जुड़े रहें वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।